लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुर हरे त्रिगुणातीत महेश जय गुरुवर जय इष्टवर जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर देश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। बोलिए भारत माता की। मानती हूँ थोड़ा ज्यादा सर्दी है आज, लेकिन जयकारों में और तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो जितने भी लोग उपस्थित रहे लेकिन पूर्ण तरह उपस्थित रहे। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए बरसाने वाली की जय हो। तो आइए राधा नाम के संकीर्तन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हो श्री राधा 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 हो श्री राधा 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 राधा। और तालियों की सेवा के साथ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
और भी हमारी माताएं जो अपने कुटिया में चली गई, उनसे निवेदन है कि आनंद हम लोगों को आज ही प्राप्त होगा। आपका वैसे भी व्यस्त कार्यक्रम रहता है, तो हम सबके बीच में अपना समय निकाल कर आई हैं। श्रुति जी बहुत मीठा गाती हैं आप, तो मेरा निवेदन है कि विश्राम तो हम लोग अब डेली करेंगे। 1.5 महीने का खालसा है, तो अति शीघ्र अपने गर्म वस्त्रों को लेकर हमारी माताएं बहनें और जो भी आज पधारे हैं, आप सब आकर इस मंगलमय अनुष्ठान का, इस संकीर्तन का लाभ आप सभी अवश्य प्राप्त करें। राधे राधे। जादू कर गयो यशोमत को ये लाल, जादू कर गयो यशोमत को ये लाल, जादू कर गयो यशोमत को ये लाल, यशोमत को ये लाल। होया के नैना तारे में कमाल, रोज सतावे रोज सतावे
जय हो। पूज्य महाराज जी का भी मंगलमय आगमन हम सबके बीच में हो रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा और भी हमारे जो भक्त हैं, पूज्य महाराज जी भी आ रहे हैं भजन संध्या में और उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे भक्तगणों से निवेदन है कि वो भी आकर इस कथा का आनंद ले, इस भजन संध्या का आप सभी आनंद ले। पूज्य महाराज जी बस कुछ ही क्षणों पश्चात हम सबके बीच में पधार रहे हैं। तो माहौल को देखते हुए हम मीठे मीठे भजन ही श्रवण करेंगे और मीठे मीठे भजन ही सुनाएंगे। सखी रे बांके बिहारी से, सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे हाँ सखी रे, सखी रे बांके बिहारी से, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे बांके बिहारी से, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई हाँ बचाई, बचाई भी बहुत लेकिन, बचाई भी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। पूज्य महाराज जी का भी मंगलमय आगमन हम सबके बीच में हो गया है। महाराज जी भी उपस्थित हैं हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि हमारे जितने भी भक्तगण आज डुबकी लगाने आए थे, भैया ये अनंत अक्षय पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, तो अति शीघ्र अपनी अपनी कंबल रजाई को लेकर आप भी आ जाएं। और बहुत मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति हो रही है, तो हम लोग इसका और आनंद प्राप्त करेंगे। पूज्य महाराज जी हम सबके बीच में विराजमान है। ना जाने क्या किया जादू ये रंग
चमकती हाँ चमकती चमकती हाय बरछी सी चमकती हाय बरछी सी कलेजे पड़ गई चमकती हाय बरछी सी कलेजे लड़ गई अखियाँ पड़ गई
अखियाँ सखीरी बागे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ बचाई थी बहुत से निगोड़ी लड़ गई अखियाँ बागे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बागे बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ हमारी लड़ गई अखियाँ बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। जय श्री राम। तो ये संपूर्ण आयोजन हम लोग पूज्य महाराज जी की सन्निधि में मुक्ति पथ सेवा संस्थान के माध्यम से आयोजित इस 1.5 दिवसीय अनुष्ठान का आज शुभारंभ हुआ। भागवत जी की कथा के उपरांत हम लोग भजनों का आनंद ले रहे हैं। इस प्रयाग की पावन धरा पर परम सौभाग्यशाली है महाराज जी की अध्यक्षता में हम लोग श्रुति जी को दूसरी बार स्मरण कर रहे हैं। पहले वृंदावन 84 कोस की यात्रा में हम लोगों ने आपके भजनों का आनंद लिया था और पुनः आज इस प्रयाग की पावन धरा भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया है। अब भैया माघ मास में तो सारे देवी देवता और तीर्थ अपनी अपनी हाजिरी भरने के लिए माघ में प्रयाग आते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का हम लोग स्वागत करें, क्योंकि महाराज जी के ही सत्संकल्प से आप विश्वास मानिए। वैसे तो बहुत से लोग डुबकी लगा के आज निकल भी गए होंगे, लेकिन इस कथा कीर्तन सत्संग भजन संध्या के चलते हम लोगों को 1.5 महीने का समय यहाँ पर बिताने का सौभाग्य मिलेगा। तो आइए अब और भजनों का आनंद लें। ये संपूर्ण कार्यक्रम YouTube के माध्यम से भी है, लाइव है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि इस भजन संध्या का आनंद भी और जो भी भक्त श्रुति जी के माध्यम से आगामी इस प्रकार का आयोजन भजन संध्या का कराना चाहते हैं वो भक्त भी संपर्क कर लेंगे, ताकि आपके घर में परिवार में भी किसी भी कार्यक्रम में इस प्रकार के भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हो सके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस भजन में भक्त के भाव कहे गए हैं कि ठाकुर जी जब पर्दा लगाकर बैठे होते हैं तो भक्त की ये उनसे प्रार्थना होती है कि ठाकुर जी आप पर्दे से बाहर आइए ताकि हम आपके मुख का दर्शन कर सके। बड़े ही सुंदर भाव हैं। पर्दे में बैठे बैठे
यूं ना मुस्कुराइए। कि पर्दे के पीछे बैठे बैठे आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यहाँ विरह से मेरे प्राण चले जा रहे हैं। पर्दे में बैठे बैठे हो बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे हो बैठे, पर्दे में बैठे हो बैठे, पर्दे में बैठे बैठे मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। कि हे ठाकुर जी, तुम्हारा ये पर्दा हमें रास नहीं आ रहा है, हमें तुम्हारे और अपने बीच ये पर्दा मंजूर नहीं है। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सांवरे, हमें नहीं मंजूर सांवरे, हमें नहीं मंजूर सांवरे। बैठा है छुप के दीवानों से क्यों दूर सांवरे, वो सांवरे, दूर सांवरे, वो सांवरे। दूर सांवरे। मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी
दीवाने जरा पर्दा हटा मेरे दीवाने जरा पर्दा हटा जरा पर्दा हटा तेरे दीवाने जरा पर्दा हटा जरा पर्दा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा जरा पर्दा बोली सांवरे सरकार की जय श्री राम। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भवतरि हैं यह सिद्धांत पेल। हमारे शास्त्र में लिखा है कि 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और आखिरी पंक्ति आती है कि अपना करोड़ों काम छूट जाए तो छूट जाए, पहले भगवान का भजन करो। क्योंकि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आज चारों की प्राप्ति हो गई। भोजन तो आपने किया ही है, हम लोगों ने स्नान का भी लाभ लिया। प्रथम शाही स्नान का अमृत की बूंदें गिरी होंगी। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा तो भोजन भी किया। यहाँ तक आए हैं तो आपने दान भी अवश्य किया होगा। अब चौथी जो अंतिम कड़ी है, भोजन भजन दान के बाद भगवान का भजन, तो हम लोग ऐसे सुंदर और मीठे मीठे भजनों का आनंद ले रहे हैं। श्रुति जी के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रम मुक्ति पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव भी चल रहा है। तो और भी जो भक्त बाहर भी श्रवण कर पा रहे हैं, बगल में खालसे में, तो भी ये भक्त आकर मुक्ति पथ सेवा संस्थान के शिविर में चल रही रात्रि कालीन भजन संध्या का, क्योंकि ये मकर संक्रांति है, संपूर्ण देवी देवता यहाँ विराजमान है, सारे संत विराजमान है और प्रत्यक्ष भगवान ही गंगा जी के रूप में बह रहे हैं। तो ऐसे संगम के सानिध्य में हम लोग ये भजन संध्या अनंत अनंत गुना अक्षय फल की प्राप्ति हम लोग को करा रही है। महाराज जी का वाक्य बार बार मेरे को याद आता है, चित्रगुप्त परेशान हो जाएंगे, कितने बार और कितने पुण्यों का गणना करेंगे। प्रातः से हम लोग शाही स्नान के लिए उठे हैं, तो आइए जितना अधिक से अधिक कमा सके हमारे लिए उतना ही लाभदायक होगा। तो एक और भजनों का आनंद हम सभी प्राप्त करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी जो भजन हमने किया और अभी जो हम भजन करने जा रहे हैं, उन दोनों का भाव बिल्कुल विपरीत है। पहले हमने कहा कि ठाकुर जी आप पर्दे से बाहर आइए। अब इस भक्त की जो भाव है वो ये है कि आप हमारे सामने मत आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये जो काली काली जुल्फें हैं ना, ये हमारे गले का फंदा बन जाती हैं। तुम्हारी छवि देखने बाद हमारी जो हालत है ना, वो जीने जैसी नहीं रह जाती है। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। कि मेरा एक नजर तुझे देखना, किसी बंदगी से कम नहीं। बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के
जानती है। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। और तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। और तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। कौन सी अदा? फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। गरीबी मोहब्बत में उलझाने वाले। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। गरीबी मोहब्बत में उलझाने वाले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। हमें जिंदा रहने दे। मुर्गी वाले। काली काली अरबों के फंदे डाले। काली काली अलिकों के फंदे क्यों डाले। काली काली अरबों के फंदे डाले। काली काली अलिकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। मैं जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली ये मीठे मीठे पैना तुम्हीं को मुबारक। ये मीठे मीठे बेना तुम्हीं को मुबारक। ये मीठे मीठे पैना तुम्हीं को मुबारक। ये मीठे मीठे बेना तुम्हीं को मुबारक। ये तीखे तीखे नैना तुम्हीं को मुबारक। ये तीखे तीखे नैना तुम्हीं को मुबारक। ये तीखे तीखे नैना तुम्हीं को मुबारक। और ये तीखे तीखे नैना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। हमारी तरफ से निगाहें हटा दे। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। काली काली अलियों के फंदे डाले। वे काली काली अलिकों के फंदे क्यों डाले। काली काली अलियों के फंदे डाले। काली अलिकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले। हमें जिंदा रहने दे मुर्गी जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां। और ये सब हमारे महाराज जी के कलाकार बैठे हैं, कितनी सुंदर संगत हो रही है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे त्यागी जी बैठे। एक बात मेरे मन में आ रही है, कोई भी कला जब भगवान से जुड़ जाती है तो पूजनीय हो जाती है।
अभी श्रुति जी बैठकर भजन गा रही हैं, तो पीछे देखिए भागवत जी विराजमान है, नर्मदेश्वर भगवान विराजमान है, सामने महाराज जी विराजमान है। अब आपकी इतनी सुंदर आवाज है, आप ऑर्केस्ट्रा में भी गा सकती हैं, तो वहां हो सकता है अधिक धन मिल जाए, लोकप्रियता मिल जाए, यश मिल जाए, लेकिन वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन वही कला जब भगवान से जुड़ जाती है तो वो पूजनीय हो जाती है। अब देखिए पीछे भागवत जी का आशीर्वाद है, सामने हमारे महाराज जी बैठे हैं, और पता नहीं भैया इस पंडाल में कितने देवी देवता, ये प्रयाग की भूमि है। मैं बारंबार कहता हूँ भगवान ही गंगा जी के रूप में बह रहे हैं। यहाँ तो एक एक कड़ में सारे संत और सारे तीर्थ विराजमान है। तो भलाई लौकिक देखा जाए तो उपस्थिति कम है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से खूब सारे श्रोता इस भजनों का आनंद ले रहे हैं। तो आइए, मैं बिल्कुल, क्योंकि माइक की बीमारी मेरे को है, हाथ में आ जाता, छोड़ने का मन नहीं करता, तो आइए बीच में अवरोध न बनता हुआ हम सीधे भजनों का भी आनंद लेंगे। और हमारे गौतम जी भी अगर बीच में कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया मंच का संचालन करते हैं, तो अगर हम अनुकूलता होगी तो कथा के विश्राम में हमारे गौतम जी भी मंच का संचालन अवश्य करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार की बात है, दो सखियां आपस में जब मिलती हैं तो एक सखी बताती है कि सखी, कल सपने में श्याम सुंदर ने दर्शन दिए थे। कल सपने में उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात कैसी हुई वो बताती है। हो सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, कि सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। क्या बात हो गई? हो सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, और सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। हो सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, और सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। और सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। वो बताती है कि मैं तो गहरी नींद में सो रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आ जाएगा। वो मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी, तो गहरी नींद में सोई रही थी, उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी। इस प्यारे के सपनों में खोई रही थी। मैं तो गहरी नींद में सोए रही और मैं तो थी, गहरी नींद में सोई रही
धीरे से पास मेरे आने लगे, मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगे, मेरे मन को दिल से लगाने लगे, धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे, धीरे वो पास मेरे आने लगे, मेरे हर को दिल से लगाने लगे, मेरे मन को दिल से लगाने लगे, मेरी अखियों से मेरी अखियों से अश्क की बरसात हो गई, मेरी अखियों से अश्क की बरसात हो गई, सामने 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 से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, और सामने से मेरी मुलाकात हो गई। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें अपने दिल की बात बता दी जाए। मैंने सोचा अब अपने मैं दिल की कहूँ, सोचा अपने दिल की कहूँ, ये जुदाई का दर्द और कब तक सहूँ, जुदाई का दर्द और कब तक सहूँ, मैंने सोचा अब अपने मैं दिल की कहूँ, सोचा अपने दिल की कहूँ, ये जुदाई का दर्द और कितना सहूँ। जुदाई का दर्द और कब तक सहूँ। सोच ही रही थी कि क्या हुआ, यही सोचते सोचते प्रभात हो गई, यही सोचते यही सोचते प्रभात हो गई। सामने 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 से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। सपने करो बात हो गई, सपने सपने में करो की बात हो गई, सपने करो बात हो गई, सपने सपने में करो की बात हो गई। सामने से रहो सामने से सामने से मेरी मुलाकात हो गई, 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 सामने से मेरी मुलाकात हो गई। सामने से मेरी बोले सावरे सरकार की। जय श्री राम। क्योंकि माइक के साथ मेरी एक कमी है, अगर पकड़ता हूं तो फिर ये 10-5 मिनट पहले नीचे जाता ही नहीं है। तो एक बात महाराज जी ने पिछली बार जब श्रुति जी आई थी तो एक बात महाराज जी ने कही थी कि आप परम विद्वान भी हैं,
स्वरूप भी सुंदर है, वाणी भी सुंदर है, आप कथा भी कर सकती हैं, लेकिन आप उस परंपरा का पालन कर रही हैं कि लड़कियों को वास्तव में कथा नहीं करनी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये ऊपर भी बैठ के गा सकती थी, भागवत जी का मंच है। पूरे प्रयाग में देखिए तो कहीं भागवत कथा लड़कियां कर रही हैं। अब तो बोलना भी भैया अपराध है, कहीं कोई सुन ना ले, कोई लेडीज वक्ता हो तो लड़ने आ जाए। लेकिन आप जो हमारी शास्त्र की परंपरा है कि अगर बिटिया लड़के बहुत विद्वान है तो वो प्रवचन कर सकती हैं, अलग से उनका सोफा लग जाए, भजन संध्या। लेकिन अनुष्ठानिक कार्यक्रम जो होता है, ऐसे भागवत जी का अनुष्ठानिक हो गया, श्री शिव महापुराण का हो गया, तो अनुष्ठानिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। तो आप में इतनी योग्यता होने के बाद भी आप भागवत कथा न करके भजनों के माध्यम से भगवान को रिझाती हैं। और ये जो दोहा में बोलता हूं ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, वो इसी प्रयाग का है। मलुकदास जी का जन्म यही कड़ा ग्राम में हुआ था। अभी जब भजनों के बीच में थोड़ा समय होगा तो यही की कथा है मलुकदास जी की 5 मिनट की, इसको मैं अवश्य सुनाऊंगा। तो आइए, ज्यादा अवरोध न बनूं, 1-2 भजनों का ना, और भी हम जितना हो सके भजनों का आनंद लेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छा, भोजपुरी किस किस को समझ आती है? किस किस को आती है समझ में? थोड़ी बहुत भोजपुरी सुनना पसंद करते हैं? सुना नहीं? तो कहने को तो ये निर्गुण है। हम लोग गंगा घाट पर बैठे हैं, गंगा मैया की गोद में बैठे हैं। तो जब मैं बनारस गई थी तो मैंने वहां पे एक दृश्य देखा। एक साइड उत्सव मनाया जा रहा है और एक साइड चिताएं जल रही हैं। सबका भविष्य एक दिन वही है। कहीं पे खुशी है तो कहीं पे गम है। किस चीज पर अभिमान करें? ये देह हमें किसी और ने दिया, चलना किसी और ने सिखाया, पढ़ना किसी और ने सिखाया, काबिल किसी और ने बनाया, जन्म किसी और ने दिया। हमारी शरीर को अग्नि भी कोई और ही देगा, यहाँ तक कि शमशान घाट तक भी हमें कोई और ही लेकर जाएगा। हमारा अपना कुछ नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये सब माया है, माया से दूर रहो। भाई, संसार में आए हैं, पृथ्वी लोक को माया लोक भी कहा जाता है। यहाँ आए हैं, थोड़ी बहुत माया तो होगी ही, लेकिन माया पर अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी पर ये एक निर्गुण है। हो कहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो,
खोता छोड़ के जाएगी पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। क्योंकि ये खोता परमानेंट नहीं है, समझ लीजिए किराए पे मिला है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। हो कहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाएगी पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाएगी पड़ी। स्वार्थ खातिर जीवन पार होता हो, होता छोड़ के जाएगी पड़ी। स्वार्थ खातिर होता हो, होता छोड़ जाएगी पड़ी। माया में भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाएगी पड़ी। खोता छोड़ जाएगी पड़ी। चाहे करोड़ कमाए, चाहे जितनी भी जायदाद आप बना ले, लेकिन सब कुछ यही छोड़ कर जाना है। जाएगा तो बस 2 गज कफन आपके साथ, है ना, वो भी ऊपर तक नहीं, सिर्फ धरती तक। वहां तक तो सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। लाख करोड़ चाहे कितनों कमाईबा, लाख करोड़ चाहे कितनों कमाईबा, लाख करोड़ चाहे कितनों कमाईबा, लाख करोड़ चाहे कितनों कमाईबा। खाल खियाला नाता लेके गजईबा, खाल खियाला नाता लेके गजईबा। जब आपका अंतिम समय आएगा तब आप ये तक भूल जाएंगे कि आप लंगोटा कैसे पहनते थे। हो तो हर भूली जाए पहिरल लगोटा हो, तो हर भूली जाए पहिरल लगोटा हो, होता छोड़ के जाएगी पड़ी। माया में भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाएगी पड़ी। माया में बुलाए बाड़े तोता हो, होता छोड़ जाएगी पड़ी।
करते रहते हैं, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी वो, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन आपकी मृत्यु के बाद आपके वही अपने, जिनको आप मेरा मेरा बोलते हो, आपके वही अपने आप को जला देते हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं सिर्फ आपके जीने तक है, आपके मरने के बाद आपका कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है आत्मा का परमात्मा से, बस। उड़ी जाए सुगना लौटी बिना ताकी, उड़ जाए सुगना लावे तेरा ताकी, उड़ी जाए सुगना लौटी बिना ताकी, उड़ी जाए सुगना लागे तेरा ताकी। कहाँ बड़े भाई दोस्त, कहाँ बड़ी काकी, कहाँ बड़े भाई दो, कहाँ बड़े काकी। आपकी मृत्यु के बाद आपकी बीवी की चूड़ियां तोड़ी जाती है ना, एक रस्म होती है। वो तेरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो, तेरिया चूड़ी फोड़ रोए रे अलोता हो, होता छोड़ के जाएंगे बड़ी, छोड़े फुट के रोए या अलोता हो, होता छोड़ जाए के बड़े। माया में भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाएंगे बड़ी। आया मैं बुलाए बड़े तोता हो, होता छोड़ जाए के बड़े। धोखा है माया में भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाएंगे बड़ी। माया में बुलाए बड़े तोता हो, होता छोड़ के जाए के बड़े। भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाएंगे माया में बुलाए बड़े तोता हो, होता छोड़ के जाए के बड़े। माया छोड़ के जाएंगे बड़ी, होता छोड़ के जाएंगे बड़ी, होता छोड़ के जाएंगे बड़ी, होता छोड़ के जाएंगे बड़ी। बोलिए एक बार भक्त और भगवान की जय हो। जय श्री राम। इस भजन का निचोड़ यही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो आइए हम लोग और भजनों का आनंद लें। अगर वो महाराज जी का बड़ा फेवरेट भजन है, एक लाइन भी हो जाए, अवध सैया मेरी पकड़ो न भैया। वैसे राम कथा में महाराज जी अवश्य गाएंगे, लेकिन आपके मुखाक से अगर एक दो कड़ी भी हो तो और आनंद आएगा। भगवान शंकर, एक पुराणों में कथा आती है, बस 2 मिनट की मैं बता दूं, फिर हम लोग सुनेंगे अवध सैया। ऐसे ही कुंभ लगा था, तो भगवान शंकर माता पार्वती के साथ देख के बड़ा प्रसन्न हुए। तो पार्वती जी कहीं प्रभु कलयुग के लोग कितने कितने भाग्यशाली हैं, लाखों करोड़ों लोग आस्था में डुबकी लगा रहे, गंगा जी में डुबकी लगा रहे। तो शंकर जी ने कहा कि हाँ, डुबकी तो सब लगा रहे हैं, लेकिन विश्वास किसी को नहीं हो पाता। तो पार्वती जी बोली, प्रभु इतने लोग डुबकी लगा रहे हैं और आप कहते हैं विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो लोग क्यों आते? ये पहले की कथा है, 500 वर्ष पहले की। तो भगवान शंकर कहे, चलो मैं परीक्षा दिखाता हूं तुमको। स्नान तो सबने किया, तो वास्तव में जिसको विश्वास होता है फल उसी को मिलता है। तो भगवान शंकर एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिए, और एक आपने सुनी होगी कथा कई बार, और गड्ढे में गिर गए शंकर जी कोढ़ी का रूप धारण करके, और पार्वती जी एक सुंदरी का रूप लेकर बैठ गए। भगवान शंकर ने एक प्रश्न पत्र रख दिया, अब जितने भी व्यक्ति कुंभ स्नान करके आएंगे तुम कहना भाई मेरे पति को निकाल दो। तो जैसे ही लोग मेरे को निकालने लगेंगे तो तुम बस एक प्रश्न पत्र रख देना, जिसके पूरे पाप भस्म हो गए हो वही मेरे पति को निकाले, नहीं तो हाथ स्पर्श करते ही उसका शरीर जल जाएगा। अब पार्वती जी बोली, भाई गंगा स्नान करके आए भगवान, तो सबका पाप भस्म हो जाएगा। शंकर जी बोले, देखते जाना तुम।
तो सुबह से लेकर शाम तक हो गया, डुबकी लगा के आते जाएं, लोगों को दया लगे कि एक वृद्ध ब्राह्मण गिरे हैं, तो जैसे ही पार्वती जी रोए साधारण नारी के रूप में, तो पार्वती जी कहीं भाई मेरे पति को निकाल दो, तो जैसे लोग निकालने के लिए हाथ बढ़ाएं तो पार्वती जी वही प्रश्न पत्र रख दे कि भैया मेरे पति को वही स्पर्श करे जिसके पूरे पाप भस्म हो गए हों, अन्यथा स्पर्श करते ही आपका शरीर जल जाएगा। अब लोग गंगा जी में संगम में डुबकी लगा के आ रहे थे, माँ की ही कथा है ऐसे मकर संक्रांति की, तो सुबेरे से शाम तक हो गई, लाखों व्यक्ति निकल गए, गंगा जी में डुबकी लगा लिया, प्रयाग में संतों का दर्शन कर लिया, लेकिन उनको ये विश्वास ही ना हो कि हमारे पाप भस्म हो गए। भगवान शंकर वहीं से देख देख के मुस्कुराए। जब एकदम शाम ढलने लगी तो एक नवयुवक आया और वो भी शंकर जी को निकालने का प्रयास किया। पार्वती जी ने वही प्रश्न पत्र रखा कि भैया मेरे पति को वही छुएगा जिसके पूरे पाप भस्म हो गए होंगे। तो उस युवक ने कहा कि माता जी गंगा जी टपक रही है, मेरे बाल से गंगा जी टपक रही है, मैंने शरीर को पोछा भी नहीं है, क्योंकि प्रयाग की महिमा है कि स्नान के बाद शरीर को पोछना नहीं चाहिए। जितनी देर तक गंगा जल हमारे शरीर में रहता है तो नरक में गए पितर भी उस जल को आकर पीते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। इतनी गंगा जी की महिमा, तुरंत टॉवल से पोछना नहीं चाहिए। तो युवक कहा कि अभी गंगा जी बह रही हैं और प्रयाग के लिए इतनी महिमा है कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारे शरीर के जितने पाप रहते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि अब ये व्यक्ति प्रयाग के लिए जा रहा है, अब ये त्रिवेणी संगम का स्नान करेगा, संतों का दर्शन करेगा, तो हम कहाँ रहेंगे। तो जितने पाप होते हैं वो बाल में आकर बस जाते हैं, इसलिए कहते हैं प्रयागे मुंडा काशी ढूंढा, यानी काशी में इतने तीर्थ है कि आप ढूंढते रह जाएंगे। गया पिंडा, गया में जाओ तो पिंड का श्राद्ध पिंड अवश्य करो, और प्रयाग में अगर बालों से मोह न हो तो बाल कटवा दे, क्योंकि पूरे पाप इस पे बाल में वास करते हैं। तो वो युवक कहा कि माता जी अभी तो पूरे शरीर से गंगा जी बह रही है, मेरे पाप पूरे भस्म हो गए, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। पार्वती जी कहते जब इतना विश्वास है गंगा जी के ऊपर तो उठाओ। तो जैसे उस युवक ने पढ़वा तो जहाँ कोढ़ी कहाँ था वो तो साक्षात शंकर जी थे, जैसे उसने खींचा तो साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी स्नान तो देखो सबने किया, फल तो सभी को मिला, लेकिन वास्तव में पूरी तरह गंगा स्नान का प्रत्यक्ष फल इस व्यक्ति को मिला। तो हम लोग भी भगवान का नाम कथा गंगा स्नान सब करते हैं और अपने ऊपर ही हमें विश्वास नहीं हो पाता, तो हम लोग उस विश्वास को और परिपक्व करें। इसलिए आज के सुंदर भजन संध्या की शुरुआत हो ही चुकी है, तो आइए बिल्कुल विलंब न करते और हम सभी भजनों का आनंद लेंगे। अब हम लोग प्रयाग से ही अयोध्या चलेंगे, क्योंकि राम जी यहाँ आए थे, केवट प्रसंग भी यहीं का है। राम कथा में महाराज जी से श्रवण करेंगे, लेकिन महाराज जी का बहुत फेवरेट सॉन्ग कह लीजिए, अवध सैया मेरी पकड़ो न भैया। तो पिछली बार भी 84 कोस में हमने गवाया था, अब जितनी भी लाइन 1-2 लाइन तैयार हो गए हम लोग उसी में आनंद लेंगे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की जय। तो बड़ा ही प्यारा भजन है, जैसा कि बताया है मैंने पिछली बार भी वृंदावन में यह भजन गाया था और आज भी ये भजन गाने का सौभाग्य मिला है, वो भी गंगा मैया की गोद में, गंगा मैया के तट पर। छोड़ो न भैया हो मोरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न भैया अवध सैया
सैया मोरे छोड़ो न भैया। कि प्रभु एक आप ही हो जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरे सारे अवगुण आपको पता है। तुम जानत सब अवगुण में, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण में, तुम जानत सब अवगुण मेरे। तुमसे नाथ, नाथ तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सैया छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात है, अब सागर में वही जात है, भव सागर में बही जात है। अब सागर में वही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो भैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। साधु सेवा नाम की साधु सेवा नाम कीनी साधु सेवा विप्रदान प्रणदान विप्रदान प्रणदान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया
ये भजन आज भी अयोध्या में नित्य प्रति कनक भवन में जब ठाकुर जी की सेन आरती हो जाती है, उसके बाद अयोध्या के सारे भक्त ये भजन ठाकुर जी को सुनाते हैं। महाराज जी की जब राम कथा होती तो हम लोग डेली रात में जाते थे। ये भजन नित्य प्रति रात्रि में होता है। और एक विशेषता और वहाँ के पुजारियों ने बताया कि श्री सीताराम जी एक ही माला धारण करते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग मंदिर में राम जी अलग, सीता जी अलग, राधा जी कृष्ण अलग अलग माला लाते हैं, लेकिन कनक भवन में इतनी बड़ी वो भक्तमाल की माला होती है, गुलाब की या गेंदे की, वो एक साथ माला ठाकुर जी धारण करते हैं, वहाँ के पुजारी ने बताया। और वहाँ पे नित्य प्रति ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा सुनाई जाती है। उसके बाद ये गाना होता है, अवध सैया मेरी पकड़ो न भैया, तब फिर ठाकुर जी का विश्राम होता है। तो खूब आनंद से हम लोगों ने अयोध्या में पूज्य महाराज जी के माध्यम से राम कथा का आनंद लिया था। अब आइए हम सभी भजनों की ओर चलें और एक कथा मल्लुकदास जी की अवश्य सुन लीजिएगा, क्योंकि ये यहीं की कथा है। जब थोड़ा गैप होगा तो, क्योंकि प्रयाग की कथा है कड़ा की, तो वो कथा को मैं अवश्य आप लोगों को महाराज जी के सन्मुख अवश्य रखूंगा। पहले आइए हम लोग भजनों का आनंद लें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अभी आपने श्री राम और केवट भैया संवाद का जिक्र किया था, तो बड़ा ही प्यारा भजन मुझे याद आ रहा है। अब याद आ रहा है तो बिना गाए रहा नहीं जाएगा, इसलिए सुना रही हूं आप सभी को। ये गीत वैसे तो है बुंदेलखंड का, वहां का ही थोड़ा स्टाइल है इसमें, लेकिन बड़ा ही प्यारा गीत है। श्री राम और श्री केवट जी के बीच का जो संवाद था वो सभी को पता ही है। तो केवट भैया श्री राम जी से कह रहे हैं, अर्जी है प्रभु तुमसे 100 बारे हरि, बिन पग धोए न करी हो गंगा पारे हरि। अब प्रभु मैंने सुना है तुम अपने भक्तों को तारते हो, तो या तो बिना पैर धुलाए मेरी नाव पर पैर रख के या तो मार दो या तो पैर धुलाकर तार दो। हो चाहे तार दे हरि, चाहे मार दे हरि, चाहे तार दे हरि, चाहे मार दे हरि, चाहे प्रीति है तुमसे 100 बारे हरि, प्रीति है तुमसे 100 बारे हरि, अरे बिन पग धोए न करी हो गंगा पारे हरि, बिन धोए न करी हो गंगा पारे हरि, हो चाहे तार दे हरि, चाहे मार दे हरि, चाहे तार दे हरि, हो चाहे तार दे हरि, चाहे मार दे हरि, चाहे हार दे हरि, चाहे हार दे हरि। पत्थर की शिला एक नारी में परिवर्तित हो गई थी। ये तो मेरी एक लकड़ी की नाव है। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत से तारी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत से
से तारी गौतम ऋषि की धार अहिल्या चरण छुअत से तारी गौतम ऋषि की धार अहिल्या चरण छुअत से तारी कृपा करो हरि रोजी है या काठ की नाव हमारी कृपा करो ये रोजी है मेरी पाप की नाव पुरानी कृपा करो हरि रोजी है या काठ की नाव हमारी कृपा करो ये रोजी है या काट की नाव पुरानी प्रभु इसी लकड़ी की नैया से मैं अपना परिवार पालता हूँ यही नैया से पल रहे हैं हो यही नैया से पल रहे हैं परिवार हरी नैया से पल रहे परिवार हरे हर बिन पग धोए न करी हो गंगा पारे हरी बिन पग हुए न करियो गंगा पार है हरी चाहे तार दे हरी चाहे मार दे हरी चहकार दे हरे हो चाहे तार दे हरी चाहे मार दे हरी चहकार दे हरे चहकार दे हरे फिर केवट की बात मान के प्रभु ने अपने चरण धुलाए प्रभु के चरण धुलाए केवट ने चरणामृत की ढारी प्रभु चढ़ाए प्रभु ने चरणामृत पे डाली प्रभु के चरण धुलाए केवट ने चरणामृत पे ढारी प्रभु के चरण धुलाए के वट ने चरणामृत पे डाली नैया में बिठाए प्रभु को गंगा पार उतारी नैया में बिठाए प्रभु को
देती हैं, कहती हैं कि ये लीजिए और केवट भैया को ये उतराई के रूप में दे दीजिए। हीरा जड़ी अंगूठी को दीनी सीता माई, हीरा जड़ी अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, हीरा जड़ी अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, हीरा जड़ी अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। कहे कि ये लो केवट भैया जाले लो उतराई, कभी कहे हो केवट भैया जादे लो उतराई, कहे कि ये लो केवट भैया जाले लो उतराई। लो केवट भैया जादे लो उतराई। इस पर केवट भैया ने क्या कहा? अब की बार न ले हो अब की बार न ले हो फिर की बार हरी, अब की बार न हो फिर की बार ही हरी, पग धोए न करी हो गंगा पार हरी, अब इन पग धोए न करी हो गंगा पार ही हरी। वो चलता हरी दे हरी, सौ सौ बार हरी। प्रभु तुमसे सौ सौ बार ही हरी, इन पग धोए न करी हो गंगा पार ही हरी। मारू दे हरी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, भक्त केवट की। जय हो। तो आइए अब इस संकीर्तन के साथ इस सत्र का विश्राम करें। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। राधा मिट जा और कोटि जन्म की आपदा, नाम लिए सो जा। तो आइए सभी लोग अपने अपने श्रीमुख से श्री राधा रानी का नाम उच्चारेंगे, उनके नाम का सुमिरन करेंगे और आज के इस भजन संध्या के कार्यक्रम को विराम देंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम
तो एक बार जोरदार तालियों से हम लोग सम्मान करें श्रुति जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्तिपथ सेवा संस्थान के माध्यम से आयोजित इस बार भी आपने खूब अपनी मंगल में उपस्थिति और खूब भजनों का आनंद हम सबको दिलाया। पुनः जब भी दोबारा ऐसा अवसर होगा, ठंड कुछ कम होगी क्योंकि अभी तो 1.5 महीने का ये अनुष्ठान है, तो फिर जैसा दोबारा